अगर आप दूसरों से हटके फार्मिंग में कुछ यूनिक करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, मीनिंगफुल करना चाहते हैं या फिर अपने फार्म को एक बिजनेस की तरह कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। एक क्विक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप खेत से कमा रहे हो या फिर खेती से कमा रहे हो। क्योंकि जब आप खेत से कमाते हो तो खेत में एक लिमिटेड लैंड है, ऑब्वियसली एक लिमिटेड लैंड में एक लिमिटेड लेवल तक ही जाके आप प्रोडक्शन ले सकते हो। नो मैटर व्हाट, आपका कितना भी साइंटिफिकली एडवांस आप अपने फार्म को बना लो, बट एट द एंड ऑफ द डे एक लेवल पे आने के बाद आप इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, इन दैट केस क्या किया जाए? तो आपको खेत से नहीं कमाना है, आपको खेती के स्किल से कमाना है। तो अब तक क्या आप सिर्फ खेत से ही कमा रहे हो या खेती के स्किल से? इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप खेत से कमाते हो तो वो एक अनसर्टेन बिजनेस हो जाता है, जबकि आप जब खेती के स्किल से कमाते हो वो एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी बन जाती है। कैसे, एक एक करके क्विकली देखते हैं। तो जब आप अपने फार्म से कमाने का सोचोगे तो उसमें हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। कम से कम 10 से 15 लाख रुपए इस खाली ज़मीन से काम शुरू करने में आपके कहीं नहीं गए, उसमें तो पैसे आपके लगने ही लगने हैं। उसके बाद वेदर है, आंधी, बारिश, सूखा, बाढ़, ये 4 चीज़ तो आपके कहीं नहीं गए। इसके बाद मिट्टी या ज़मीन का प्रॉब्लम, छोटा लैंड, बड़ा लैंड, उसके बाद शहर के पास में है या फिर शहर के दूर में है या फिर पथरीली ज़मीन है या फिर बंजर मिट्टी है। ठीक है, ये सारे चीज़ों की दिक्कत आती है इन सब में। उसके बाद पानी की समस्या, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, कभी ख़राब पानी है या फिर पानी अवेलेबल ही नहीं है उस एरिया में, जहाँ पे आपको इधर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको ज़्यादा आएगा या फिर दूसरों से रेंटल लेके आपको अपने खेत में पानी भरवा के जाना पड़ेगा। क्या उसका कॉस्ट आपने कैलकुलेट किया है? नहीं ना, तो वो कॉस्ट भी आप कैलकुलेट कीजिए। तो खेत में सिंचाई करने के लिए पानी का प्रॉब्लम, लेबर्स का प्रॉब्लम, फार्म लेबर्स मिलते नहीं, टिकते नहीं, काम करते नहीं या फिर काम चोरी करते हैं। तो इसके प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? तेज़ी से बदलता हुआ मार्केट ट्रेंड, कभी कीवी फ्रूट, कभी ड्रैगन फ्रूट, कभी बैम्बू प्लांटिंग, कभी काला गेहूं, कभी काली अदरक, कभी काला चावल, कभी काला मुर्गा। तो कुछ भी ट्रेंड में आती और जाती रहती है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है जिस पे आप होल्ड करके रिलाई करके अपना फार्मिंग का बिजनेस आगे बढ़ा सको। और जस्ट बिकॉज आपको दूसरे फार्मर कॉपी करके मार्केट में कंपटीशन ना बढ़ा दे, आपके रेट को मार्केट में ना तोड़ दे, इसी की वजह से आप दूसरों से हट के यूनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे काला अदरक, काला गेहूं, काली चावल, कुछ भी आप करना चाहते हो ताकि दूसरों से आप एक कदम आगे रहो। पर इसके लिए दूसरी बड़ी दिक्कत यह हो जाती है कि आपको मार्केट नहीं मिल पाता है, और अगर मार्केट नहीं मिलता है तो आपके यूनिक जो भी आप प्रोडक्शन अपने फार्म पे लेते हो वो धरा का धरा रह जाता है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके फार्म पे जो लैंड डेवलपमेंट का कॉस्ट है, उसके बाद उसमें खाद, बीज, दवाइयाँ, उसके बाद वो पौधे खरीदने का कॉस्ट, उसको पौधों को लगाने का कॉस्ट, या जो भी इसका सेटअप कॉस्ट जो आपको पड़ता है वो आपको काफ़ी महंगा पड़ गया। स्टोरेज आपका जो जितना आपने रखा था वो रखे रखे ख़राब हो रहा है, तो वो वेस्टेज हो गया आपके लिए। और अब अगर आप इसको बैग में भी अगर पैकेजिंग करा के अलग से प्रोसेसिंग करवा के रखना चाहते हैं तो प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो आपको पड़ेगा। एक तो पहले लेबर कॉस्ट, जहाँ पे एक तरफ से दूसरी तरफ आप लेके जा रहे हो, दूसरा लेबर से प्रोसेसिंग कराना, उसका अलग से कॉस्ट, तीसरा उस जो प्रोसेसिंग होने के बाद उस फूड प्रोडक्ट को जब आप पैकेजिंग करते हो, कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए बंदोबस्त करते हो, स्टोरेज का फैसिलिटी क्रिएट करते हो, तो उसमें आपने एक्स्ट्रा नहीं कमाया, एक्चुअली आपने उसमें एक्स्ट्रा गंवा दिया। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इंटरनेट पे आज तक इससे पहले कोई नहीं देगा किसान बिजनेस क्लिनिक के अलावा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर आप सिर्फ खेत से ही कमाने का सोच रहे हो तो उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ है, और ये रहा इसका सबूत। तो इसका मतलब अकेले सिर्फ खेत से कमाना एक बहुत ही अनसर्टेन बिजनेस है। तो इस अनसर्टेन बिजनेस को एक सर्टेनिटी कैसे दी जा सकती है, और इसके चलते आपका मैक्सिमम जो रिस्क है वो आपके कंट्रोल में आ जाती है, और उसमें आपको एक सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी और एक रेगुलर इनकम आने का रास्ता खुल जाता है।
हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि काम करने वाला बड़ा नहीं होता, हमेशा काम करवाने वाला बड़ा होता है। उसी तरीके से खेती करने वाला बड़ा नहीं होता है, खेती करवाने वाला बड़ा होता है। तो इसके लिए आपको अपने खेत के साथ खेती के स्किल से भी कमानी पड़ेगी। और इसी कारण हम लोग किसान बिजनेस क्लिनिक में फार्मिंग इन ऑटो पायलट मैनेजमेंट सिखाते हैं, ताकि आप अपने फार्मिंग में लगने वाले जो डेली के जो मजदूरी है उससे आप अपने आप को फ्री करके आप अपने पैसे कमाने की तरफ फोकस कर सको, मनी मेकिंग मॉडल पे फोकस कर सको, और कितने तरीके से इनकम आपकी बढ़ सकती है इस पे आप ध्यान दे सको। क्योंकि रोज़ ब रोज़ अगर आप अपनी मजदूरी ही चला रहे हो तो आप रियल सेंस में ग्रो नहीं कर रहे हो। और अगर रियल सेंस में ग्रो करना है तो आपको फार्मिंग के डेली ऑपरेशन से 2 स्टेप पीछे हट के एटलीस्ट 3 स्टेप आगे जंप करना पड़ेगा मनी मेकिंग मॉडल को लेके। और इसके बारे में आज तक कोई ट्रेनर या फिर जो कंसल्टेंट है बात करते भी नहीं और इस बारे में सोचते भी नहीं, और इसी वजह से सोचा भी नहीं तो आइडिया आया ही नहीं। और इसीलिए फार्मिंग के ज़्यादातर ट्रेनर्स एक तो खुद अपने फार्म की गुलामी करते हैं, और खुद गुलामी करने के चलते आपको भी फार्म का गुलाम होना सिखाते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि अपने फार्म को ऑटो पायलट मैनेजमेंट में जब तक नहीं रखते तब तक आप 2 स्टेप पीछे आके कुछ सोच नहीं सकते, और जब तक आप कुछ सोच नहीं सकते तो आप अपने मनी मेकिंग एक्टिविटी की तरफ कैसे आप ध्यान दे सकते हो। तो बेसिकली बोला जाए कि आपने इस पूरे वीडियो से क्या सीखा। स्टेप 1, अपने फार्म को एक बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए एक तो आगे से आपको पैसा कमाने पे भी फोकस करना है, और एट द सेम टाइम पीछे से जो फार्म में जो लीकेजेस हो रहे हैं उनको भी आपको स्टॉप करने होंगे, और आगे प्रोसेस को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। स्टेप 2, अनस्टेबल जो मार्केट में आपका बैकअप क्रिएट करते हुए आप कूदिए, कि जब तक आपका फाइनेंशियल बैकअप नहीं होगा तब तक आप उस पर परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। तो आधे रास्ते में जाके आप वहाँ पे अटक जाओगे और वहाँ पे अपने फार्म को एक लॉस मेकिंग फार्मिंग के गर्त में डाल दोगे। स्टेप 3, तो अगर आपको अपने फार्म में हो रहे लॉस या लीकेजेस से बचना है तो फार्मिंग के स्किल से जब आप कमाने की बात करते हो तो हम आपको यहाँ पे 8 यूनिक मनी मेकिंग मॉडल शेयर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको हम लोग ऑलमोस्ट लाइक 14 अलग अलग करियर लाइंस भी बता रहे हैं। सो इफ़ इन केस आप अगर जॉब करना चाहते हो या फिर आप अपना सर्विस देके एक कंसल्टेंसी की तरह आप चलाना चाहते हो तो उन दोनों के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी खुली रहेगी। इसका डिटेल आपको इस वीडियो के नीचे या फिर ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका पर्सनल करियर प्लान फार्मिंग बिजनेस में क्या होगा? पहला कदम तो ये होगा कि आप किसान बिजनेस क्लिनिक के हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एनरोल करेंगे। दूसरा कदम ये होगा कि आपको फार्मिंग का जो बिजनेस है वो आपको सीखना पड़ेगा कि भाई ये करते कैसे हैं। तीसरा, हम आपको वो प्लेटफॉर्म देंगे, वो मौका देंगे जहां आप एक लाइव प्रोजेक्ट पे हमारे साथ मिलके काम कर सकते हो, और इस लाइव प्रोजेक्ट में काम करते वक्त आप प्रैक्टिकल स्किल्स फार्मिंग बिजनेस के अपने डेवलप कर रहे होगे, और अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करते वक्त आप कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स जनरेट भी करेंगे ड्यूरिंग दैट जर्नी। और इसी मीनिंगफुल रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको खुद का अपना पोटेंशियल समझ में आएगा, और उसको देखते हुए आगे आप डिसाइड करोगे कि आप अपने खुद के फार्मिंग प्रोजेक्ट पे जब आप फुल फ्लेजेड उतरोगे एज ए बिजनेस की तरह, बात कर रहे थे ना अपने फार्म को एक बिजनेस की तरह कैसे कन्वर्ट करना है, तो वहीं पे छठे स्टेप में आते आते आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फार्मिंग का बिजनेस या फिर फार्मिंग आपके लायक है भी या नहीं। इसके चलते जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होगा कि आपको लाखों रुपए जो आप अपने खेत में डाल रहे थे या फिर कोई भी फार्मिंग का बिजनेस पकड़ ले रहे थे उसमें आप फ्यूचर में अपना पैसा डुबाने से बच जाओगे। और किसान बिजनेस क्लिनिक का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना आपके लिए एक गेम चेंजर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये फार्मिंग या फिर फार्मिंग का बिजनेस आपके लायक है भी या नहीं। तो कम खर्चे में अपने फार्म में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर या फिर हमारे इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया नीचे या फिर ऊपर, सो वहाँ पे आप एक लिंक दिया है व्हाट्सएप का, उसमें क्लिक कीजिए और डायरेक्ट चैट करके आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं। तो फार्मिंग के प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करते हुए आप पहले इस चीज़ का कंसल्टेशन देंगे दूसरों को, आप उसको दूसरों को गाइड करेंगे, उससे जो पैसा कमाई होगा उससे आप आगे आने वाले दिनों पे अपने खेत में लगाओगे।
तो इससे क्या हुआ कि आपकी रोज़ी रोटी, घर के रोज़मर्रा के जो खर्चे हैं या फिर जो घर की जिम्मेदारियां हैं, तो वो पूरा करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चाहे वो मौसम हो, चाहे वो अनस्टेबल मार्केट हो, तो इन दोनों में कोई भी अगर चीज़ गड़बड़ा जाती है या दोनों के दोनों भी गड़बड़ा जाते हैं, स्टिल आपका फार्मिंग का बिज़नेस कभी रुकने नहीं वाला, आपकी कमाई होती रहेगी। और यही हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक का सबसे बड़ा खासियत है कि हम लोग मनी मेकिंग एक्टिविटी पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करवाते हैं। उगा तो आप कुछ भी लोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका फार्मिंग का प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनिंग फार्मिंग प्रोजेक्ट नहीं हुआ, सेल्फ सस्टेनिंग मतलब लोग ये सोचते हैं कि भाई फूड फॉरेस्ट बना देंगे वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा, या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे कि मुर्गा का वहाँ पे चौल बना देंगे, उसके आजू बाजू बकरी रख देंगे, गाय रख देंगे, तो ये हो जाएगा। भाई टेक्निकली आपने बहुत अच्छा किया, बट एट द एंड ऑफ द डे मॉनिटरी वाइज अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट को सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट अगर आप नहीं कर सके अगले 3 से 6 महीने बाद, तो आपका जीता हुआ मैच भी आप कभी ना कभी हार सकते हो। और इसी वजह से ज़्यादातर ट्रेनर हमारे ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में या फिर मल्टी लेयर फार्मिंग में या फिर जो भी फार्मिंग का स्टाइल आपको सिखा रहे हैं, फार्मिंग की ये सारे ट्रेनर्स एक तो खुद गरीब रह जाते हैं और अपने साथ साथ जाने या अनजाने में अपने स्टूडेंट्स को भी गरीब बना जाते हैं। ये इसी के चलते मैंने आपको 8 मनी मेकिंग मॉडल शेयर किया और 14 करियर या फिर अपॉर्चुनिटी वाइज आपको कंसल्टेंसी देने के तरीके से और क्या क्या तरीके जिससे आप पैसे कमा सकते हो, तो वो भी हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है। वैसे अगर फार्मिंग सीखने के लिए आप एक ट्रेनर ढूंढोगे तो लाखों ट्रेनर्स मिलेंगे, बट फार्मिंग का बिजनेस सिखाने वाला ट्रेनर आपको इंटरनेट में किसान बिजनेस क्लिनिक में हमारे अलावा आपको दूसरा और कोई नहीं मिलने वाला। और ये बात हम आपको बहुत ही प्राउडली कह भी सकते हैं, क्योंकि हमने ये खुद बीइंग एज अ फार्मर होके 7 साल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए हमने पहले खुद अचीव किया, फिर उसके बाद हम आपको बताने लायक हालत में आज है। और तो बहुत ही क्रेडिबल बैकग्राउंड के साथ आपको जो भी बता रहे हैं वो सब कुछ इसी तरीके से बता रहे हैं जो हमने खुद पहले किया हुआ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के रियली कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मीनिंगफुल करना चाहते हैं और रियली अपने साथ साथ समाज का भी भला करना चाहते हैं। तो ज़रूर उनके साथ तो ये वीडियो आप शेयर कीजिए ही कीजिए। और इसीलिए फार्मिंग को एक प्रोफेशनल लेवल में उठाना भी ज़रूरी है और फार्मिंग के बिजनेस के हुनर को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं या फिर आप व्हाट्सएप में देख रहे हैं तो जम के अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो फार्मिंग से जुड़ के कुछ अच्छा तो करना चाहते हैं बट उनके पास प्रोफेशनल फार्मिंग बिजनेस का गाइडेंस नहीं है।